Hello student, how are you? Fine. Okay, today we continue exercise 4.2 question number 5. Question number 5 पढ़िएगा एक बार. एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करते हैं हम. कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या था बच्चों हमारा? The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. Less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Find the other two sides. क्या फाइंड करना है बच्चों? टू साइड फाइंड करना है. अब देखिएगा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 cm, फाइंड द अदर टू साइड्स. अब देखिएगा हमारे पास क्या है? राइट ट्राइंगल है. राइट ट्राइंगल आप सभी जानते हैं. ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज. ओके. अब हमें गिवन क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 13 सेंटीमीटर. ओके. अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द अदर टू साइड्स. टू साइड्स फाइंड करनी है. देखिएगा क्या गिवन है हमें? अल्टीट्यूड जो है राइट ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. मीन्स बेस से लेस देन है कितना? 7 सेंटीमीटर. मान लीजिए बेस की वैल्यू क्या है? x है. तो एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है. तो बेस क्या है? x. लेस कितना है? -7. तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड. और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है टू साइड्स, बेस और एल्टीट्यूड. ओके. तो हमने लेट क्या किया? लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल x. ओके. तो एल्टीट्यूड क्या होगा? या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो आप. एल्टीट्यूड होगा हमारा, स्टेटमेंट में गिवन है हमें एल्टीट्यूड कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है. तो मीन्स कितना लेस है? x -7. ओके. x -7. और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है क्या? 13 सेंटीमीटर. तो हमें क्या फाइंड करना है? टू साइड्स फाइंड करना है. तो आप जानते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इसमें. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के. ओके. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 13 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू x -7 का होल स्क्वायर. बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर. तो फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों. 13 का स्क्वायर आएगा हमारा 169 और x -7 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे. x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 7. a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab.
प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आगे सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों हमारा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। अब 169 को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ओके, 169 माइनस प्लस माइनस माइनस 169 से में 49 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 120। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमें 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, क्योंकि ग्रेटर साइन क्या है 169 है। ओके, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, बाय मिडल टर्म स्प्लिट। बाय मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, फैक्टर मिल जाएंगे इसके, और फैक्टर से हम क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को अगर हम कॉमन ले यहाँ सबसे पहले तो क्या मिल जाएगा हमें नई टर्म, मिडल टर्म बाद में स्प्लिट करेंगे बच्चों, पहले 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू 0, तो नई इक्वेशन मिल गई हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बना दिया 1, 2 कॉमन ले लिया या 2 से हमने क्या किया डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन मिल जाएगी हमें ये। तो इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म को, जो ये मिडल टर्म है माइनस 7x, इसको स्प्लिट करेंगे 2 ऐसे फैक्टर में जिससे प्रोडक्ट तो हमें क्या मिले 60 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 7x। तो बाय मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, बाय मिडल टर्म स्प्लिट तो एक्स स्क्वायर 2 फैक्टर मिल गए हमें 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60 एंड 12 में से 5 गए 7 मिल जाएगा, 7 5 12, 7 और 5 7 मिल जाएगा, 12 माइनस 5 12 माइनस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो सबसे पहले बड़ा फैक्टर और ये साइन हमारा माइनस 12x। अब 5x जो ले माइनस का ले या प्लस का ले, माइनस का लेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, बट हम माइनस प्लस का लेंगे हम इस फैक्टर को तभी हमें क्या मिलेगा माइनस 7x, और 60 जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज। अब फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x माइनस 12। अब लास्ट 2 टर्म से अगर हम कॉमन ले तो क्या कॉमन ले 5 और यहाँ पे मिल गया हमें x माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये टर्म हमारी ये टर्म सेम आनी चाहिए। ओके, सेम आ गया 5 कॉमन लेने से। अब पूरे में से कॉमन क्या ले, क्या मिलेगा हमें x माइनस 12 इक्वल, यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट x प्लस 5। ये हमारे 2 फैक्टर आ गए बच्चों। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल ले x की, एक मिलेगी हमें वैल्यू, थोड़ा रफ करते हैं। एक फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिएगा अगर एक वैल्यू निकाल ले हम x इक्वल टू 12 इक्वेट करके 0 को, x माइनस 12
इक्वेट किया 0 के साथ, तो मिल गया हमें x इक्वल टू 12, और यहाँ पे इक्वेट किया हमने x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से मिला हमें -5। तो हम कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे बच्चों? माइनस वाली वैल्यू को, क्योंकि साइड जो है हमारी माइनस में तो नहीं होगी। अब बेस क्या था हमारा? x, और एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7। तो हम साइड कौन सी लेंगे बच्चों? x इक्वल टू 12, तो बेस की वैल्यू आ गई हमारी 12, और एल्टीट्यूड की वैल्यू जो आएगी हमारी वो क्या होगी बच्चों? x 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 मीन्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बेस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था? टू साइड फाइंड करनी थी बच्चों, हमने फाइंड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है ये, पढ़िएगा एक बार। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupee 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ओके, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 6 है, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article each article was 3 more than twice the number, 3 more than twice the number of articles produced on that day if the total cost of production on that day was rupees 90. Find the number of article
नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस and the cost of each article and the cost of each article. ओके, क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा बच्चों। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of a production each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day. मतलब जो हमारे एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है किसकी, एक दिन के आर्टिकल की, और 3 मोर देन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो जो एक दिन में हमारे जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन किसकी होती है, आर्टिकल की, उस आर्टिकल की प्रोडक्शन का नंबर ऑफ प्रोडक्शन का क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे एंड 3 मोर देन है. मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. एक दिन में टोटल कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और एक आर्टिकल की, ईच आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड कीजिए. तो हमें क्या लेट करते हैं, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, number of articles produce in a day. एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो मान लिए हमने x, उसको लेट किया हमने x. अब देखिएगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक दिन में कितने हुए, x. अब यहाँ पे हमें क्या किया है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. जो आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं वो उसका ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, x है, उसका ट्वाइस, और 3 मोर देन क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, जो एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2x एंड 3 मोर देन, 3 मोर देन मतलब 3. ये हो गया हमारा एक दिन का, ये तो एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, ये ईच आर्टिकल का कॉस्ट है. तो टोटल कॉस्ट क्या होगा बच्चों, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट, टोटल आर्टिकल मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, जो कॉस्ट होगी टोटल आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, टोटल आर्टिकल कॉस्ट, एक की आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3. टोटल की अगर हमें फाइंड करनी है तो एक का पता है तो ज़्यादा का क्या निकालते हैं हम, मल्टीप्लाई. तो टोटल आर्टिकल कितने हैं, x है. एक दिन में कितने आर्टिकल होते हैं, 1 डे में x. हमें पता है कि जो टोटल आर्टिकल है x है और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल आर्टिकल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे एक आर्टिकल की कॉस्ट से, टोटल आर्टिकल जितने भी हैं हमारे x है, तो x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x + 3. ये क्या है हमारी टोटल आर्टिकल कॉस्ट. और आगे हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90. मीन जितने भी हमारे आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है एक दिन की, 90 रुपये. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी टोटल आर्टिकल कॉस्ट है
और ये भी हमारी जो कॉस्ट है पूरे आर्टिकल की एक दिन की, तो इसको इक्वल रख सकते हैं हम x इंटू 2x प्लस 3, ये भी टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़। ओके, ये हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों। तो ये इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर ले, x फाइंड कर ले। x फाइंड कर लिया तो हमने क्या मिल जाएगा, टोटल आर्टिकल्स मिल जाएंगे हमें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, और टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 90 रुपीज़। एक आर्टिकल की कॉस्ट भी हमें फाइंड हो जाएगी। तो देखिएगा बच्चों, x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से इक्वेशन हमें मिली 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इस कौन सी इक्वेशन मिली हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सोल्व करते हैं हम, बाय मिडल टर्म स्प्लिट। और मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, जो ये हमारा कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले कांस्टेंट टर्म के साथ, तो क्या आया हमारा 180। कितना आया 180। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई किया हमने, क्या मिला हमें 180 मिला। अब देखिएगा 180 मिला। अब 180 क्यों हम ऐसे मिडल टर्म में स्प्लिट करेंगे जिससे हमें मिडल टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिले और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करने पर मिले। अब 3 आना चाहिए हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर। देखिएगा 180 आप सभी को पता है 15 इंटू 12 क्या होगा 180 होगा। तो मल्टीप्लाई किया हमने 180 मिला, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 3x मिलेगा। 15 माइनस 12 3x। ओके, हमें 2 फैक्टर मिल गए बच्चों। तो 2 फैक्टर को हमें स्प्लिट करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं बच्चों। यहाँ से रफ कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये टर्म हमारी बाय मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और ये टर्म हमारी आ जाएगी एज इट इज 2x स्क्वायर, और यहाँ वाला जो साइन है हमारा प्लस, उसके बाद जो हमारा फैक्टर था बड़ा 15x। 15x में प्लस का माइनस, प्लस का 12x ले या माइनस का 12x, माइनस का 12x लेंगे तो तभी हमें क्या मिलेगा 3x मिलेगा, और माइनस 90 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लिया हमने, यहाँ पे मिला 2x प्लस 15, और यहाँ से लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बच्चों 12 और 90, 6 कॉमन लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 6 2, और 90 को लिख सकते हैं हम 6 कॉमन लेंगे और 15, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो 6 कॉमन लिया, 6 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ पे बचेगा प्लस 15। अब पूरे में से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6। ओके, अब इक्वेट करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस 15/2। ओके, और इसमें से हमें मिलेगा x इक्वल टू 6। अब जो नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे वो माइनस में तो नहीं होंगे, तो इस वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, रिजेक्टेड। तो हमारी जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 6 पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होंगे एक दिन में, नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे 6। ओके,
और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, ईच आर्टिकल की कॉस्ट होगी बच्चों, ईच आर्टिकल है हमारे पास 2x + 3 और यहाँ से मिल जाएंगे हमें 2 × 6 + 3, 2 6 12 + 3 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी 15 रुपीज़। ओके, कितनी होगी 15 रुपीज़। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे बच्चों 6 होंगे। ओके, एक आर्टिकल की कॉस्ट 15, टोटल कितने 6, और टोटल की कॉस्ट कितनी होगी 15 × 6 90। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने थे हमें और एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, वो हमने फाइंड किया। ओके, ये था हमारी एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस एक्सरसाइज में लगे तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं बच्चों। आज के लिए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज, कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे हम। ओके, आज के लिए इनफ है। थैंक यू।